आइए आज का हमारा चिंता के लिए फिलिप्पी पत्रिया से कुछ विषय मैं चिंता करने के लिए चाहता हूँ। फिलिप्पी पत्रिया उसका पहला अध्याय से, फिलिप्पी पत्रिया उसका पहला अध्याय सबसे पहले 11 पद पढ़ेंगे। फिलिप्पी पत्रिया उसका पहला अध्याय उसका 11 पद। और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। अच्छा, ये जो भाग की ओर हम चिंता करने से पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सब जानते हैं, फिर भी मैं बताना चाहूँगा। ये रोम का कारागृह में एक हाउर अरेस्ट होकर हमारा प्रेरित पौल रहते समय लिखा हुआ एक पत्रिया है, ये फिलिप्पी पत्रिया। AD 61-62 में ये पत्रिया प्रेरित पौल ने लिखा है। और ये देखो कि कितना बार जो प्रेरित पौल ने फिलिप्पी विश्वासियों के लिए बार बार जो लिखा है, उनका आत्मीय विषय को छोड़कर उनका किसी का भी शारीरिक विषय पर एक शब्द भी उन्होंने नहीं कहा। मैंने उनका आग्रह ये था, उन्होंने जन्म दिया हुआ जो भी कलीसिया, जो कलीसिया में वो प्रभु का सेवा किया, जो लोगों को आगे बढ़ाया, उन लोगों का शारीरिक उन्नति से बढ़कर एक आत्मीय उन्नति वो देखना चाहा। और फिलिप्पी पत्रिया में एक विश्वासी के लिए, अर्थात फिलिप्पी पत्रिया में फिलिप्पी विश्वासियों के लिए जो आवश्यक है उस वजन हम देख सकते हैं। पहला पद यहाँ पे लिखा है, जैसे अभी पढ़ा है, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होते रहे। धार्मिकता का एक फल परमेश्वर फिलिप्पी विश्वासियों के जीवन में, अर्थात हमारा सब भाई बहनों का जीवन में प्रेरित पौल देखना चाहते हैं। क्या फल है? हमें प्रभु ने इस दुनिया में रखा है, हम उद्धार पाया। अगर प्रभु यीशु मसीह साथ साथ हमें स्वर्ग की ओर बुलाए तो फिर फल देखने का जरूरत ही नहीं था, क्योंकि हम लोग पाप भी नहीं करते। आराम से हम जो प्रभु यीशु मसीह को प्रभु विश्वास किया, हम उद्धार पाया, प्रभु का संतान हुआ, साथ साथ हम अगर प्रभु हमें बुलाए स्वर्ग में, और कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन प्रभु हमें क्यों रखा है? प्रभु इसलिए हमें रखा है कि हमारा जो जीवन द्वारा या 70, 80, 50, 40 जो भी वर्ष प्रभु ने इस दुनिया में हमें रखा है, उस जीवन द्वारा प्रभु कुछ चाहते हैं हमारे जीवन से। अच्छा, मार्क सुसमाचार के आते समय, मार्क सुसमाचार उसका 11 अध्याय कर हम आते समय उसका 13 पद। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, और पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय न था। उसका 12 पद भी। दूसरे दिन जब वे बैतनिया से निकले तो उसको भूख लगी। जिस दिन सुबह शिष्य लोग और प्रभु यीशु मसीह घर से निकला, कहां से निकला? घर से, बैतनिया से निकला। सुबह अगर निकलेगा तो कुछ नाश्ता करके जाएगा ना। वहां पे बैतनिया मतलब किसका घर है? मार्था मरियम लाजर का है। हमेशा उनका वो घर पे जाते रहता था। जरूर ये सुबह सुबह निकलने के टाइम में जरूर उनको कुछ खाने के लिए कुछ बंदोबस्त करके कुछ नाश्ता वगैरह करके देगा ना। अभी प्रभु यीशु मसीह है, उनको बिना छोड़ देगा क्या? ऐसा छोड़ेगा नहीं है ना। फिर प्रभु कहता है कि दूसरे दिन जब वे बैतनिया से निकले तो उसको भूख लगी। क्यों भूख लगी? क्या डायबिटीज था? क्यों प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी? क्यों शिष्य लोगों को भूख नहीं लगा? शिष्य लोग सब लोग मिलकर गया, निकला बैतनिया से। वो आते समय, मेरा विषय फल है, आते समय उनको भूख लगा। और उसके बाद क्या लिखा है? तो 13 पद और एक बार पढ़िए। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, और पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय ना था। फल का समय ना था। फल ढूंढने के लिए प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, क्योंकि भूख लगा है और प्रभु यीशु मसीह को कुछ खाने के लिए चाहिए। करेक्ट? अगर प्रभु यीशु मसीह को भूख लगा, पत्थर को इडली बना सकते हैं प्रभु यीशु मसीह। ये अंजीर के पेड़ के ऊपर क्यों देखना है?
हम लोग जो सुशांत में और हम जो गाड़ी में आते हैं तो अगर भूख लगेगा, कुछ चाय पीना है, थोड़ी हम पेड़ के ऊपर देखेगा, हम कहाँ देखेगा? है कोई साइड में कोई दुख है लेकिन चाय दुख है लेकिन हम देखे साइड में देखेगा ना। अगर प्रभु यीशु मसीह को भूख लगा, करेक्ट, भूख नहीं लगना चाहिए क्योंकि वो सुबह सुबह निकला है, प्रभु यीशु मसीह के ही भूख लगा। अगर ये बाइबल ने क्यों लिखा? अगर प्रभु यीशु मसीह इतना महान व्यक्ति है, पत्थर को रोटी बना सकते हैं प्रभु यीशु मसीह, हजारों लोगों को खिला सकते हैं प्रभु यीशु मसीह। वो लिखा है कि मुझे भूख लगता है, और भूख लगने ठीक है, वो मान लिया भूख लगता है, क्यों अंजीर का पेड़ के ऊपर क्यों देखा? फल देखने के लिए, फल देखने के लिए अंजीर का पेड़ के ऊपर देखा। क्यों? हम ये स्थान पर बैठे हुए प्रिय भाई और बहनों, हम सब अंजीर का पेड़ है, हम अंजीर का पेड़ है। ये हमारे जीवन से कुछ फल वो देखना चाहते हैं। वो प्यास लग रहा, भूख लग रहा है उनको। कैसे भूख लग रहा है? उनको भूख नहीं लग रहा है, उनको भूख नहीं लग रहा है। भूख इसलिए लग रहा है कि मेरा जो संतानों का जीवन से उनको जो पृथ्वी में रखा है, कुछ वर्ष हो गया, ये बेचैनी में 50 वर्ष हो गया, 40 वर्ष हो गया, उनमें क्या फल है, वो फल मैं देखना चाहता हूं। आज इस स्थान पर बैठे हुए प्रिय भाई और बहनों, क्या हमारे जीवन द्वारा हम कुछ बोल सकते हैं कि हमारा जीवन में एक फल है बोल के? अंजीर का पेड़, हमारे एक एक भाई इधर जो बैठे हुए, भाई बहन लोग जो बैठे हुए हैं, हम सब एक एक अंजीर का पेड़ है। बदनिया से निकला, वहीं आने के बाद वो देखा कि फल मुझे चाहिए, मुझे फल देखना। किसमें? अंजीर का पेड़ में। अंजीर का पेड़ कौन है? हम है। हम खाली आराधना करने से, प्रभु मैसेज देने से, गीत गाने से नहीं, मेरा जीवन में कुछ फल देखना चाहते। आज संध्या समय प्रभु यीशु मसीह आज भी हमें देख रहा है, हमसे पूछ रहा है कि कुछ है कि नहीं। उसमें और एक विषय लिखा है, वो 13 पद और एक बार पढ़िए। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने इसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया क्योंकि फल का समय न था। पत्तों को छोड़कर और कुछ नहीं था। मैंने जो पत्ता का एक वृक्ष, एक वैसे लिखा है, पत्तों को छोड़कर फल नहीं। इनको क्या चाहिए? इनको क्या चाहिए? फल चाहिए। लेकिन उसमें क्या चीज है? पत्ता है। वृक्ष में पत्ता नहीं है तो फिर और क्या रहेगा? अगर सूखा हुआ वृक्ष है तो हम बोल सकते हैं कि ये इसमें कोई पत्ता नहीं है बोल के। वृक्ष मतलब पत्ता है कि नहीं? तो फिर उसमें पत्ता का एक वृक्ष बोल के क्यों लिखना है? जो पेड़ में, जो अंजीर पेड़ में पत्ता है, फल नहीं है। मैं पूछना चाहूंगा, हम अगर ये अंजीर का पेड़ है, हमें क्या है? क्या है? पत्ता है। पत्ता है हमें, और क्या नहीं है? फल नहीं। करेक्ट है कि नहीं? हमें पत्ता है कि नहीं? पत्तों से भरा हुआ एक वृक्ष, पत्तों से भरा हुआ एक वृक्ष। हमारे जीवन में पत्ता है कि नहीं? है कि नहीं? हम शारीरिक रीति में, भौमिक रीति में, आर्थिक रीति में पता है कि नहीं? हमें कोई चीज का कमी है तो सबका कमी तो बोल सकता है, मैं बीमार आदमी हूं, मैं डायबिटीज हूं, मेरा शुगर ज्यादा हो गया, मेरा कोलेस्ट्रॉल है, इत्यादि अनेक विषय बोल सकते हैं। लेकिन कुछ 50 वर्ष पहले का हमारा पूर्व पिताओं का जीवन और आज हमारे जीवन की ओर थोड़ा तुलना करके देखो, उसमें उन लोगों का जीवन में फल था, पत्ता कम था। करेक्ट? कुछ 50-60 वर्ष, मेरा छोटा बचपन में लोग ये जो नारियल का ये बनाकर जो है आग लगाकर हम लोग कन्वेंशन में जाता था 2-3 किलोमीटर चलकर। लेकिन आज उस समय क्या था? फल था, पत्ता कम था। आज मैं पूछने के लिए चाहूंगा कि आज हमारे जीवन में क्या है? पत्ता है, पत्तों से भरा हुआ एक वृक्ष है, लेकिन फल नहीं। प्रिय भाई और बहनों, आज हमें इस सामने प्रभु यीशु मसीह को भूख लग रहा है। प्रभु क्या देखना चाहते हैं? प्रभु
हमारे जीवन द्वारा फल देखना चाहते हैं। प्रभु देख रहा है कि पेड़ को देख रहा है। अच्छा, और एक बार पढ़िए वो पद। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए। हाँ। पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय न था। हाँ, एक कौन सा समय है? फल का समय है क्या? फल का समय नहीं है तो क्यों देखना है? अगर आम का पेड़ है, आम का सीजन नहीं है तो कोई देखेगा आम का पेड़ के ऊपर? इधर क्या लिखा है? फल का समय नहीं बोलकर प्रभु यीशु मसीह को मालूम नहीं है? फल का समय नहीं बोलकर प्रभु यीशु मसीह को मालूम है कि नहीं? मालूम है, फिर क्यों देखा? मैं बोला ना, हम हाथी के समान है। हमारा सीजन है क्या? हमारा सीजन है। हाँ, इतवार के दिन में 7 बजे से लेकर 9 बजे तक हमारा सीजन है। अगर प्रभु जी, अगर ये पीरियड के अंदर आने से तुम थोड़ा सा फल देख पाएगा। प्रभु कहता, प्रभु बोलता कि तुमको मैं सीजन के टाइम में मैं आना नहीं चाहता हूं। मैं आना चाहूंगा 10 बजे के बाद तुम्हारे घर में मैं आऊंगा रात को, देखता हूं तुम्हारा जीवन में फल है कि नहीं। प्रभु सीजन देखता है, लेकिन हमारा कोई सीजन है? हमारा सीजन कब है? संडे के दिन 2 घंटा, और एक बाइबल स्टडी होगा तो 1 घंटा, और कॉटेज मीटिंग हो तो 1। यही हमारा सीजन है। प्रभु उस समय नहीं आएगा। हम चाहते हैं कि उसी समय आए, सीजन का समय पर हम आए तो अच्छा रहेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है उधर? और वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय ना था। फल का समय ना था। वो अंजीर का पेड़ का फल का समय नहीं था। लेकिन प्रिय भाई और बहनों, हमारे लिए एक दिन का 24 आवर्स और 1 साल का 365 डेज हमारा सीजन है। प्रभु कभी भी हमारे और देखकर वो फल देखना चाहते। उनके लिए कोई, हमारे लिए कोई सीजन है क्या? हम बना कर रखा है कुछ दिन, लेकिन वो सीजन, हमारा जो सीजन छोड़ देने से, हमारे जीवन में देखने से कभी कभी ऐसा लगता है कि हम विश्वासी है बोलकर भी बोल नहीं सकता। ऐसा हमारा जीवन दीदी, हमारा वातावरण, हमारा चाल चलन, सब कुछ जब बदल जाते हैं। हम यहाँ से बाहर जाने के बाद अगर कोई बिजनेस करने के लिए जाते हैं या नौकरी करने के लिए जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, हमारा अन्य अविश्वासियों के, अन्य जातियों के साथ हम मिल जाते हैं, तो मैं कहने के लिए चाहूंगा कि हम एक विश्वासी के रूप में भी नहीं, एक अपाय सूचना प्रभु यीशु मसीह दे रहा है। आज भी प्रभु यीशु मसीह हमें देखना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन का फल को देखना चाहते हैं। प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पे उसका एक पद और पढ़कर मैं आगे जाऊंगा। उसमें क्या लिखा है? उसका 14 पद में, इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। हाँ, एक बहुत बड़ा डेंजर विषय है ये। वैसे तो सीजन नहीं था, फल नहीं है, उसको श्राप देने का क्या जरूरत है? कोई ये सब बाइबल में लिखना है क्या? श्राप दिया है। क्यों श्राप दिया? जब फल नहीं, सीजन नहीं है, तो वो पेड़ का क्या गलती है? आम का पेड़ का गलती है क्या? जो सीजन नहीं है आम दे सकते हैं क्या? वो सीजन पर टाइम आम देगा। लेकिन इधर क्या लिखा है? प्रभु ने क्या किया? अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। ओह, इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन को हमें देखना होगा। ऐसा विषय, ये इस्राएल के बारे, ये अंजीर का पेड़ इस्राएली है। इस्राएलियों के जीवन में क्या हुआ हम जानते हैं। AD 70 से AD 135 तक जो है इस्राएल जो राष्ट्र था छिन्न भिन्न हो गया, दुनिया के चारों तरफ चले गए। इस्राएल राष्ट्र नहीं था, बंद हो गया। इस्राएल राष्ट्र नहीं था, ऐसा नाम ही नहीं था। फिर 1948 में वापस आया।
ये अंजीर का पेड़ प्रभु जी, अगर इसराइल है, इसराइल का प्रभु ने श्राप दिया कि और तुम्हें कभी फल होगा नहीं, लेकिन दयालु और भरा प्रेम परमेश्वर उनको वापस 1948 में ले आया। हाँ प्रिय भाई और बहनों, उससे भी बढ़कर उनका दया हमारे ऊपर है। वो नहीं चाहता कि हम नाश हो, वो नहीं चाहता कि हम चले जाएं इस दुनिया से, हम नहीं चाहते कि अब हमारे ऊपर कुछ दंड दे, प्रभु नहीं चाहता है। वो दयालु परमेश्वर है, हमें और भी इस दुनिया में रखा है। वो देखता है कि फल पाने के लिए, आज भी देख रहा है और भी समय हमें दिया है, आज रात का समय भी दिया है, अभी तक हमें आयु दिया है, इसलिए वो फल देखना चाहते हैं। इस फल के बारे में प्रेरित पौल फिलिप्पी विश्वासियों के लिए लिखा है। मैं उस तरफ आऊँगा, प्रेरित फिलिपिया वहीं आएंगे जो पढ़ा था हमने, फिलिपिया पत्री है 1 उसका 11 पद। और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। ये जो धार्मिकता फल बढ़ते जाए, प्रेरित पौल कारागृह में रहकर फिलिप्पी विश्वासियों के जीवन के वो देखकर कहता है कि मैं इधर बंदोबस्ता हूँ, मेरा पैर जो चेन से बांधा हुआ अवस्था में है, मैं जेल में हूँ, मैं कारागृह में रह रहा हूँ, मेरे बारे में बिल्कुल चिंता नहीं है मुझे, लेकिन तुम्हारे लिए मुझे चिंता है। तुम लोग प्रेम में बढ़ना चाहिए, तुम लोग फल उत्पन्न करना चाहिए। कितना देखो प्रेरित पौल का जो आग्रह, प्रेरित पौल कारागृह में रहकर विश्वासी लोग आराम से रूम में, एसी रूम में जब बैठा हुआ फिलिप्पी विश्वासियों के बारे में लिख रहा है कि तुम लोगों को सब कुछ है, तुम्हारे पास पत्ता बहुत है, पत्ते से भरा हुआ जीवन है तुम लोग, लेकिन नहीं, काफी नहीं, तुम्हारा जीवन में क्या होना चाहिए? फल बढ़ते जाना चाहिए। और आगे क्या लिखा है? ग्यारह पद, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होते रहे। परमेश्वर का महिमा हो। हमारा जीवन का जो फल देकर किसका नाम का महिमा होगा? परमेश्वर का नाम का महिमा हो सकता है। मैं बोलूँ हमारा जो बिलीवर विश्वासी लोग, ये जो बिचली में रहते समय लोग हमें देखकर क्या बोलना चाहिए? ये प्रभु का संतान। और इसका महिमा किसको जाएगा? हमारा प्रभु को जाएगा। अगर खेती में जो जाने वाले जो बहुत अच्छा फसल हुआ, लोग जो जाते समय पूछेगा ये किसका है? ओ ये फलाना व्यक्ति का है। ओ उनका, मैंने महिमा किसको जाएगा? जो फसल है उनका। आज हमारे जीवन को देखकर प्रभु ये विषय चाहता है कि ये फल देकर किसका महिमा हो सके? परमेश्वर का नाम का महिमा हो सके। प्रिय भाई और बहनों, ये प्रेरित पौल फिलिप्पी विश्वासियों के लिए लिखा हुआ ये विषय आज हमारे जीवन में भी लागू होना चाहिए। हमारे जीवन में भी प्रभु चाहता है, हमारे जीवन के लिए भी प्रेरित पौल लिखा हुआ है, तुम्हारा फल दिन प्रतिदिन बढ़ते जाए। लिखा है कि तुम्हारा धार्मिकता का फल है, तुम्हारा फल है, लेकिन मैं खुश नहीं हूं इतना में। तुम्हारा फल और तुम्हारा फल और बढ़ना चाहिए, भरपूर होते जाओ, भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होते रहे। और एक विषय उसका फिलिप्पी पत्री वही पहला अध्याय उसका 18 पद क्यों रंगाएंगे? तो क्या हुआ? केवल यह कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है, और मैं इससे आनंदित हूँ और आनंदित रहूंगा भी। प्रिय भाई और बहनों, एक फल उत्पन्न होना प्रेरित पौल का आग्रह था। हमारे जीवन में भी यह आग्रह प्रभु देखना चाहते हैं, फल हमारे जीवन में उत्पन्न हो। और दूसरा लिखा है कि सो क्या हुआ, केवल यही हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है, और मैं इससे आनंदित हूं और आनंदित रहूंगा। कोई मोटिव कोई भी हो, लेकिन सुसमाचार प्रचार करो। हम लोग सोचते हैं क्या सोचते हैं? प्रभु को विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, प्रभु ले रहा है, फुल स्टॉप, बस हो गया।
इससे आगे जो है किसका काम है? प्रभु का सेवक का, इवांजलिस्ट का। वो हमारा नहीं, हमारा काम खत्म हो गया। मैं प्रभु को विश्वास किया और बपतिस्म लिया और प्रभोज ले रहा हूं और मंडली में आ रहा हूं, प्रभु का वचन सुनते जा रहा हूं, मैं सुनाता भी हूं, बस इतना में हम संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन प्रेज गॉड क्या कहता है इधर उसका 18 पद में, केवल यह कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से, मतलब बहाने से हो, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए हो, नहीं होना चाहिए ऐसा। प्रभु का सुसमाचार कभी भी अपना ऐसा मोटिव में रखकर नहीं करना चाहिए। गॉस्पेल लिखा है, अगर बहाने से हो या चाहे सच्चाई से मसीह की कथा सुनाई जाती है और मैं इससे आनंदित हूं और आनंदित रहूंगा। जो सुसमाचार प्रचार करने वाला व्यक्ति, प्रेरित बोल, जो सुसमाचार प्रचार करने के कारण जो कारागृह में रहकर चिट्ठी लिखने वाला प्रेरित बोल, वो लिखता है जो भी तुम्हारा इंटेंशन हो, कम से कम प्रभु का सुसमाचार प्रचार करो। मैं आनंद हूं, मैं आनंदित रहूंगा। प्रिय भाई और बहनों, एक हमारे जीवन, हमारे सामने एक चुनौती है, एक चैलेंज है हमारे जीवन में। हमें आगे की ओर बढ़ना चाहिए, प्रभु का सुसमाचार हमें आगे बढ़ाना चाहिए, प्रभु का सुसमाचार हमें प्रचार करना बहुत आवश्यक है। तो इसका अर्थ यही है। और वो चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों के पास बताए, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या किया, उस सुवार्ता लोगों के पास जाकर बताओ। कैसे भी हो, वो नहीं जा पा रहे, वो कहां पर है? कारागृह में, वो नहीं जा पा रहे, लेकिन वो बंधित अवस्था में है। लेकिन बोलता है कि मेरे लोग, मेरे सेवा द्वारा जन्म हुआ मेरा विश्वासी लोग, उन लोगों का कहना, उन लोगों के लिए कहना है, तुम लोग इसमें काफी नहीं, तुम लोगों का और लड़ना होगा। अगर तुम्हें मेरे जैसे, मेरे साथ अगर तुम्हें पैर बांधकर कारागृह में आना पड़े तो भी तुम्हें यही सुसमाचार प्रचार करना है। मैं आनंद दूंगा, मैं और आनंद रहूंगा। कितना चैलेंज है कि नहीं प्रिय भाई और बहनों? हमारा सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हम फुल स्टॉप नहीं डालना, कॉमा डाल के चलो, आगे की ओर हमें जाना है। और एक दो पद फिलिप्पी पत्रिया उसका पहला अध्याय उसका 29, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाए। ये कौन सा आग्रह है उनका? हमारा विश्वासी लोग जो दुख उठाना हम चाहते हैं क्या? हम चाहते हैं कि हमारा असेंबली में, कलीसिया में इतने विश्वासी लोग हैं, अच्छा तंदुरुस्त रहे। हमारा आग्रह वही है कि नहीं? ये उल्टा बोल रहा है। हमारा आग्रह है कि हमारा विश्वासी लोग कोई बीमार ना रहे, कोई ऐसा कोई समस्या ना पड़े, यही हमारा आग्रह है। हम उसके लिए प्रार्थना भी करते हैं। लेकिन ये क्या बोलते इधर प्रेरित बोल अलग रीति में, इसका 29 है ना, 29, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी तुम उठाओ। तुम्हें वो दुख उठाना होगा, लेकिन किसके लिए, किसके वजह से? प्रभु के लिए। प्रभु के लिए हमें दुख उठाना है। कितने लोग ये चाहते हैं? कितने लोग प्रार्थना किया है कि मुझे दुख दे दो बोल के? कोई नहीं बोलता। सब लोग बोलते कि दुख नहीं होना चाहिए। लेकिन ये प्रेरित पौल के बारे में हम देखते हैं कि उसका प्रेरित पौल फिलिप्पिया उसका पहला अध्याय 3 से लेकर पढ़ें, 3 से लेकर 8 तक। मैं जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तक अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है
वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। देखो, फिलिप्पी विश्वासियों के ऊपर इतना प्रेम था प्रेरित पौल का, प्रेम का कोई कमी नहीं है, लेकिन वो प्रेम के द्वारा प्रेरित पौल के ऊपर, फिलिप्पी विश्वासियों के ऊपर प्रेरित पौल को बहुत प्रेम था। वो प्रेम सहित कहता है कि तुम लोग प्रभु के लिए, तो प्रभु यीशु के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें दुख उठाना चाहिए। एक सही प्रभु का दास कारागृह में रहकर अपने विश्वासियों के लिए कहता है कि तुम्हें दुख उठाओ, लेकिन किसी का मार खाकर नहीं और कोई एक्सीडेंट होकर नहीं, प्रभु का नाम लेकर तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम दुख उठाओ। लेकिन वही प्रेरित पौल फिलिप्पी विश्वासियों के लिए लिखता है, 3 से लेकर 8 तक लिखता है कि इतना प्रेम और उनके साथ कितना लव, इतना प्रेम है प्रेरित पौल को विश्वासियों के लिए, फिलिप्पी विश्वासियों के लिए। लेकिन वो प्रेम के कारण वो कहता है कि तुम्हें प्रभु के लिए दुख उठाना। प्रिय भाई और बहनों, हो सकता है कि ये अंतिम समय पर प्रभु हमें इस दुनिया में रखा है। अभी हमें मालूम है विश्वासियों के लिए बहुत ताड़ना, ये सब कुछ विषय हो रहा है। इसमें प्रेरित पौल जैसे लिखा है, हमारे जीवन में भी ये दुख का अवस्था आते समय उसको हमें अंगीकार करना है, स्वीकार करना है मेरा प्रभु के लिए। पीटर ने क्या बोला था लास्ट समय उनको उनको हत्या करने के टाइम में क्या बोला था? मेरा प्रभु यीशु मसीह का सिर ऊपर रखा था, पैर नीचे था। मेरा प्रभु, मेरा जो है उल्टा करो, मेरे अधिक में वेदना अनुभव करने के लिए चाहता हूँ। ये जो चाह हमारे जीवन में चाहिए, क्योंकि प्रिय भाई और बहनों, आज हम ये स्थान पर बैठा हुआ है, हमारा बहुत बड़ा पदवी के साथ इस स्थान पर बैठा हुआ है। हम प्रभु का संतान के रूप में इस स्थान पर बैठा हुआ है। उस संतान के रूप में प्रभु ने कैसे बनाया, कैसे अपना बहुमूल्य रक्त देकर हमें क्रय किया है। प्रभु क्रय करके हमें एक ऐसे एक पदवी प्रभु दिया है। हमारा प्रभु यीशु मसीह का पूरा संपत्ति का हम कौन है? हम उनका संतान होगा तो प्रभु यीशु मसीह का जितना है उतना किसका है? हमारा है। एक पिता का अगर 2 बेटा है, दोनों बेटे का उनका संपत्ति पूरा किसका होगा? बेटा का। प्रभु यीशु मसीह का जितना संपत्ति है वो हमारा है। इसलिए ये प्रभु यीशु का अनुसार कष्ट अनुभव करके हमें आगे चलना चाहिए। एक पद और पढ़ूंगा, 1 पीटर उसका 3रा अध्याय, पहला पीटर उसका 3रा अध्याय उसका 17 पद है। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा है कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो ये बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। बुराई करने से, दुख उठाने से भी उत्तम है। क्या करने से दुख उठाना? भलाई का काम करके। हम कभी हम सोचते हैं, हम थोड़ा गुड़गुड़ाते हैं कि मैं इतना अच्छा काम किया, प्रभु के लिए मैं सेवा करता हूँ, प्रभु की इच्छा के अनुसार मैं चलता हूँ, पूरा जो दुनिया का देदादारी सब मैंने छोड़ दिया, प्रभु के निकट आया। ये समस्या मेरे जीवन में क्यों? मैं पहले था, मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अभी मैं प्रभु के निकट आया, मैं सब छोड़ दिए और ये स्थान पर आया, मेरे जीवन में ये दुख क्यों? भलाई करने के बाद दुख उठाना बेटर है या बुराई करके दुख उठाने से? एक बहन ने, मैं समाप्त करूंगा, एक बहन ने एक बार एक परमेश्वर के दास के पास गया। वो एक नामधारी क्रिश्चियन था, वो सब छोड़ दिया, प्रभु का आज्ञा को पालन किया, बपतिस्म लिया, प्रभु का संतानों के सहित आया। उनके जीवन में जब वो आया, हमेशा उनके जीवन में समस्या, कुछ ना कुछ समस्या उनके जीवन में है। एक बढ़कर 2 बढ़कर ऐसा करके उनका परेशानी बढ़ते गया। वो बहन, वो भाई परमेश्वर के दास के पास आया, उनका समस्या बताया, देखो अंकल, मेरा जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं था मेरा, मैं प्रभु के लिए मेरा रिश्तेदार, मेरा सब मैंने बंद कर दिया, मेरा कोई नहीं है अभी, लेकिन मेरे प्रभु के लिए मैं अलग हुआ, मेरे प्रभु ने मुझे छोड़ दिया। ये क्यों ऐसा? ऐसा हो सकता है कि
ये स्थान पर जो बैठे हुए सुनने वाले प्रिय भाई और बहनों, आप लोगों का भी सामने ये सवाल आया होगा, ये क्यों मेरे सामने है? परमेश्वर के दास ने कहा, एक मिलिट्री में युद्ध होता है, युद्ध में जो अच्छा लोग हैं, जो मिलिट्री में जो काम करते हैं, जो लड़ाई कर सकते हैं, उनको कहाँ रखेगा? आगे रखेगा। जो एकदम बेकार है उनको कहाँ रखेगा? पीछे रखेगा। तुम मेरा युद्ध में तुम बहुत स्मार्ट लग रहे हो, तुम अच्छा विश्वासी हो, मैं देख लिया, तुम्हें मेरा युद्ध किसके साथ है? शैतान के साथ। शैतान के साथ युद्ध है। तुम बहुत स्मार्ट लग रहे हो। जब तुम छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, मेरे निकट आया, मैं देखा, परीक्षा किया, मैं तुम्हारा एक्सरे लिया, तुम सही माना, सही समझा, मैं तुम्हें युद्ध का सामने रखा है। अगर गोली मारने से तुम्हारा छाती पर लगेगा, लगने दो। हाँ प्रिय भाई और बहनों, आज मेरे वजन के सामने नीचे जीवन में अगर ऐसा परिस्थिति है, कोई सबसे साथ एक स्थान पर बैठे हुए हो, मैं कहूँगा, आप प्रभु आपको प्रेम करते हैं, प्रभु आपको वो युद्ध का सबसे सामने रखा हुआ है। आपको जो वो एक दिन हम जाएंगे उधर, वहाँ पे आपको जो प्रतिफल मिलेगा दूसरों को नहीं मिलेगा। उन्होंने रखा हुआ है आपको लिए अलग प्रतिफल, उस प्रतिफल आपको मिलेगा। और एक पद पढ़कर, समय हो गया ना, एक पद पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। फिलिप्पी पत्रिका वही अध्याय, फिलिप्पी पत्रिका उस दूसरे अध्याय, उसके 2 और 5। तुम मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। और एक विषय हमारे जीवन में बहुत अनिवार्य विषय, एक विश्वासी के जीवन में बहुत अनिवार्य विषय है, वो क्या है? तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। हमारे जीवन में ये आवश्यक है। उसका 5वां पद में, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा स्वभाव हो। मैं आगे इसका विवरण में बताने के लिए मैं नहीं चाहूँगा, लेकिन प्रभु का एक स्वभाव हमारे जीवन में हो। और एक विषय 4 अध्याय फिलिप्पी पत्रिका, उसका 4 अध्याय 19 पद, ये पढ़कर मैं समाप्त करूँगा। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी पूरी करेगा। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। कारागृह में बैठकर चेन लगा हुआ पैर के साथ एक हाउस अरेस्ट में है। प्रेरित पौल लिखता है फिलिप्पी विश्वासियों के लिए, तुम्हारा गठ्ठी पूरा क्या होगा? पूरा कम हो जाएगा। और वो पढ़ कर मैं समाप्त 19 पद है। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारे हर गठ्ठी को पूरी करेगा। तुम्हारा सब कुछ दूर हो जाएगा प्रभु जी यीशु मसीह के नाम। ये वचन द्वारा प्रिय भाई और बहनों, प्रभु हमको अनुग्रह करे, आशीर्वाद करें, क्योंकि अनिवार्य विषय प्रभु हमारे जीवन में प्रभु चाहते हैं। उस अनिवार्य विषय कुछ विषय प्रेरित पौल ने फिलिप्पी विश्वासियों के लिए लिखा है। आज हमारे लिए भी ये इस वचन द्वारा प्रभु हम सबको अनुग्रह करें, आशीर्वाद करें, प्रभु का नाम का महिमा हो। ऐसे एक अवसर जो यहाँ जो लोग हमें भाई लोगों को मुझे दिया है, इसलिए आप लोगों को मेरा धन्यवाद और नमस्कार। आमीन। ब्रदर ने बैलेडिला क्षेत्र ब्रदर में फर्स्ट जनरेशन मान सकता है। ये 54 ईयर्स के पहले